श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरौ श्री राधा नागर रोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से भगवान के परम प्रिय भक्तों का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अब श्री शबरी जी का चरित्र आता है। श्री शबरी जी के पूर्व जन्म की कथा। एक बड़े त्यागी तपस्वी भजन परायण महात्मा थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु कभी कभी उनसे सत्संग करने आते थे। एक दिन श्री लक्ष्मी जी को ऐसे भक्त की दर्शन की इच्छा हुई, अतः वह भी भगवान के साथ आईं। दर्शन कर बड़ी प्रसन्नता उनको हुई और तपस्वी जी को अपने यहाँ प्रसाद पाने का उन्होंने निमंत्रण दे दिया। त्यागी जी महाराज समय पर वैकुंठ पहुंचे। श्री लक्ष्मी जी ने बड़े उत्साह से उनकी खूब तैयारी की थी। मेवा, मिष्ठान, पुआ, पकवान, कड़ी, भाती आदि व्यंजन विविध नाम को जाना, सब संकल्प से तैयार कर दिए। जब त्यागी जी उस प्रसाद को पाने के लिए बैठे तो कच्ची रसोई देख करके बिगड़ गए और कच्ची रसोई को देख करके क्रोधित होकर के बोले, हम दुनिया के हाथ की कच्ची रसोई प्रसाद नहीं पाते, और एकदम खड़े हो गए। श्री लक्ष्मी जी को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने भगवान से पूछा। भगवान ने बताया, ये लोग हम लोगों को गृहस्थी मानते हैं, अतः अपनी टकसाल के अनुसार हमारे यहाँ का कच्चा भोजन यानी कड़ी, भात आदि कच्चे भोजन में आता है, ये नहीं खा सकते। यह सुनकर के लक्ष्मी जी को बड़ा कष्ट हुआ और बड़ी नाराज हुई। तुम हमें दुनिया का कह कर के हमारे परोसे गए भोजन की अवहेलना करते हो। हमारा ही भजन कर महात्मा बने और हमारा ही निरादर करते हो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम्हें रोटी पर रोटी धरकर खाने को नहीं मिलेगी। त्यागी जी बोले, रोटी नहीं मिलेगी तो हलवा पूरी तस्मई खा लिया करेंगे, हमें क्या है, कभी कभी दाल बाटी बना लेंगे। नहीं तो एक ही रोटी को
एक शेर की रोटी बना लेंगे, रोटी पर रोटी धरने की नौबत भी नहीं आएगी। ऐसी नौबत आए क्यों कि हमें रोटी पर रोटी रखनी पड़े। और आज भी त्यागियों की यहाँ की यही परंपरा है और यही ठाठ है महाराज। परंतु ध्यान रखना, तुमने मुझे बिना अपराध के शाप दिया है। माँ लक्ष्मी जी से बोले, ये उचित नहीं किया, अतः मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ। तुम भी नीच कुल में जन्म लोगी और हमारे वेश की अर्थात संतों की शरण में जाने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसी शाप से श्री लक्ष्मी जी शबरी हुई। वैसे यह कथा किसी संत से सुनने को मिली है और संतों को आर्ष ग्रंथों में ये प्रसंग उपलब्ध नहीं है। और एक दूसरा भाव जन्म का, शबरी जी पूर्व जन्म में रानी थी, बड़ी रूपवती थी, महल में सदा पर्दे में रहती, परंतु हृदय बड़ा सात्विक, अतः साधु संतों में इनका बड़ा भाव था। लेकिन एक तो रूपवती, दूसरे रानी, तीसरे लौकिक मर्यादा, चौथे उच्च कुल में जन्म, इन हेतुओं से बाहर निकलकर संतों का दर्शन नहीं कर पाती थी। यह बात इनको बड़ी अखरती थी। मन में प्रेरणा होती, ऐसा कब हो कि मैं संतों का दर्शन कर पाऊं, कब उनका सत्संग कर पाऊं। तीर्थराज प्रयाग का कुंभ पर्व आया। इन्होंने सोचा वहां चलकर खूब जी भर करके संतों का दर्शन करूंगी, परंतु संयोग ऐसा बना कि वहां भी वही पर्दा। यहाँ तक कि श्री त्रिवेणी स्नान करते समय भी इन्हें पर्दे में ही स्नान करना पड़ा। तब रानी को बड़ा दुख हुआ और अपने रूप, रानीपने तथा लौकिक बंधनों को धिक्कारते हुए श्री त्रिवेणी जी से वर मांगा, अगला जन्म मेरा नीच कुल में हो, मैं बहुत कुरूपा हो जाऊं, रूपवती ना हो, भगवत भागवत चरणों में मेरा प्रेम हो, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। और वही रानी दूसरे जन्म में शबरी हुई। तीसरा वर्णन, एक ब्राह्मण दंपति वन में निवास करते हुए भजन साधन करते थे। एक बार ब्राह्मण कहीं चले गए थे। कुछ दिन बाद जब लौटे तब स्त्री से बोले, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, शीघ्र कुछ खिलाओ। तब स्त्री ने भोजन बनाकर खिलाया। ब्राह्मण भोजन कर ही रहे थे कि रोई उठ्यो जब शिशु ते ही काला, मुनि पूछो ये का करवाला। तिय कह आज भयो यह मेरे, सुन मुनि तिय पे नैन तरेरे। अरिया सोच न मोहि बताओ, कस पूजन भोजन करवाओ। शबरी होई महावन जाई, सुन पति शाप महादुख पाई। कीनोति पातिव्रत धर्मा, ताते ते है शुभ कर्मा। ते करी है संतन की सेवा, एहि तब घर रघुकुल देवा। एहि तब घर रघुकुल देवा। राम रचकावली का भाव। समय पाकर वही ब्राह्मणी शबरी हुई
भगवान की तरह भक्तों के भी कल्प वेद सब चरित हैं। कल्प वेद सब चरित सुहाए एवं इन्हें सत्य समझना चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी है। शबरी जी का गृह त्याग का प्रसंग आता है। इनके विवाह के अवसर पर माता पिता ने बारातियों के स्वागत के लिए 100 जंगली जानवरों को पकड़कर बांध रखा था, वध करने के लिए। वे निरीह वन्य पशु कातर दृष्टि से शबरी की ओर देख रहे थे। भोली भाली वह शबर किशोरी शबरी माता से पूछी, माँ, ये जानवर क्यों बांधे गए हैं? माँ ने सहज भाव से सब बात बता दी। सुनो, तुम्हारी बारात आएगी ना, उस बारात के भोजन के लिए इन जीवों का वध करके इनका भोजन बनाया जाएगा और तेरी बारात को खिलाया जाएगा। माँ बोलती जा रही थी और शबरी माँ रोती जा रही थी। शबरी का सात्विक हृदय दयार्द हो उठा। शबरी ने आधी रात को सभी जानवरों का बंधन काट दिया, उस द्वार को खोल दिया जिसके अंदर उस बंधन से युक्त थे। किंतु बंधन मुक्त जब पशु हो गए तो बंधन मुक्त पशु भी शबरी को हृदय से आशीर्वाद दे करके भागे, मानो कह रहे हो, शबरी तुमने हमारे बंधन काटे हैं, भगवान तुम्हारे भव के बंधन काटेंगे। तुमने हमारी रक्षा करी है ना, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुमने हमारे ऊपर कृपा की है, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। क्योंकि परोपकारी जीव भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। उपकारी प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिय भानु प्रिय नमस्कारो ब्राह्मणो मधुर प्रिय। उपकार भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जल की धारा भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है और ब्राह्मणों को मधुर प्रिय, मीठा प्रिय लगता है। शबरी का पुण्य उदय हुआ, घर से वैराग्य हुआ। उसी रात्रि को स्वयं भाग निकले। वन में रहत नाम शबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करे, लकरीन बोझ धरी आवे मन भाई है। नहाई वे को मग झारी, कांकरन बीन डारी। वेग उठी जाय नेक, देत ना लखाई है। उठत सवारे कहे कौन दो बुहारी गयो, भयो ही सोच को बड़ो सुखदाई है। भयो ही सोच को बड़ो सुखदाई है। वे वन में निवास करती थी। सब लोग इन्हें शबरी कहते थे। इनके मन में साधु संतों की टहल सेवा करने की बड़ी इच्छा थी, पर शरीर नीच जाति का है। साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनके समीप नहीं जाती थी। थोड़ी रात रहने पर वह ऋषियों के आश्रम में छिप कर जाती और लकड़ियों के बोझ रख के आती। यह सेवा उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। प्रातः काल
शीघ्र ही उठकर सरोवर पर आने जाने के मार्ग को झाड़ बहार कर उसकी कंकड़ियों को बीनकर अलग डाल देती थी। यह सेवा करते हुए उनको कोई भी नहीं देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में चर्चा करते थे, मार्ग को नित्य कौन झाड़ जाता है, वो भी इतना राते काल में, और लकड़ियों के बोझ को कौन रख जाता है। सभी मन में सोचते कोई बड़ा भारी सुख देने वाला सेवक है। वन में रहती, वन में बसते हुए अनुराग पूर्वक भजन का अभ्यास करने से भजन में वृद्धि होती है। नदी किनारों, गिरी शिखर, बाग इकौशो देश, भगवत जन बिल में तहाँ बाड़े भजन विशेष। इतने स्थानों में भक्ति की वृद्धि होती है। श्री गीता जी में भी कहा गया है, विविक्त देश सेवित्व मर तिर्जन संसदी, पर धन कुल अभिमान तजी बसत जवे बन माही, संग संग श्री हरि भजन राम कृपा बनि जाहि। अतः साधकों को जगत प्रपंच से दूर ही रहना चाहिए। जहाँ बहुत जनों का आना जाना होता है वहाँ भजन की हानि होती है। घाट बाट चौपाल चुरी, देवल हाट मसान, भगवत बसी न सराय में भाड़े भजन निदान। दूसरी बात ये भी है, संसार में रहने से ना उसका थोड़ा घना रंग लग ही जाता है। जाइए न तहाँ जहाँ संगति कुसंगति है, कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। फूलन के पास बसे फूलन की बास होती, कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। घर में बसे घर में वैरागी कहा, माया मोह ममता में पागी है पे पागी है। काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। एक दृष्टांत संत देते हैं, एक बार एक धनी के बगीचे का पक्षी वन में रहने वाले अपने मित्र पक्षी के पास गया। उसने वन में ऋतु के अनुसार प्राप्त फल फूलों से मित्र का स्वागत किया, परंतु इसको वन के फल फूल रुचि नहीं। एक दो दिन रहकर जब यह अपने निवास को आने लगा तो वनवासी मित्र पक्षी को भी साथ ले आया। बगीचे में सुंदर सुंदर फलों के फूलों के वृक्ष लगे थे। बड़े ही स्वादिष्ट सुमधुर तथा सरस थे वहाँ के फल। बाकी रक्षा के लिए माली नियुक्त था। वह फलों को पक्षियों से बचाने के लिए बीच बीच में टीन बजाया करता था। वनवासी पक्षी ने ज्यों ही किसी फल पर चोंच का प्रहार किया, त्यों ही माली ने टीन को खटखटाया। वह चौंक गया। दो चार बार यह क्रिया हुई तो वह अपने बगीचे वाले मित्र को राम राम कहकर वन को चलने लगा। तो उसने जब जाने का कारण पूछा तो इसने कहा, यहाँ और सब कुछ तो ठीक है, परंतु खटका होता है और मुझे खटका अच्छा नहीं लगता। हमारे वन में खटका नहीं है। यह है दृष्टांत।
और इसमें भाव ये है कि संसार में खटका है, भजन में बहुत से व्यवधान है, अतः भजन परायण लोग वन का आश्रय लेते हैं। सिद्धावस्था में इन विधि निषेधों का बंधन नहीं रह जाता है। निशिवासर वस्तु विचारो करे, सुख साच ही ये करुणा घन है। अग्निग्रह से ग्रह धर्म कथा, सुपरिग्रह साधन को घन है। कहे केशव भीतर जोग, जगे अति ऊपर भोगन में तन है। मन हाथ सदा जिनके तिनको, वन ही घर है और घर ही वन है। मन हाथ सदा जिनके तिनको, वन ही घर है और घर ही वन है। जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह। तुलसी ते प्रिय राम को, कानन बसहि की गेह। जथा लाभ संतोष सुख, रघुवर चरण स्नेह। तुलसी जो मन कूद सम, कानन बसहु की गेह। घोड़ा एक ही स्थान पर खड़ा हुआ टाप चलाता रहता है, परंतु स्थान नहीं छोड़ता। उस स्थिति को ना खुंद कहा जाता है। इसी प्रकार से सब कुछ करते हुए भी जिनका मन प्रभु प्रेम में अचल रहता है, उनके लिए घर और वन का बंधन नहीं है। मन हाथ सदा जिनके तिनको, वन ही घर है और घर ही वन है। पुनीत वन में रहती का भाव यह है, शबरी माँ का जैसे कर्ण फूल कान में शोभा देता है, वैसे ही वैराग्यवान भक्त भी कानन अर्थात वन में ही शोभा पाते हैं। लाल पनन सोजी भरे, उगरी डाक लगाई। कर्ण फूल झूलत रहे, कानन में ही आए। कर्ण फूल कान में ही शोभा देता है। उसी तरह जिसको संसार से वैराग्य हो गया, उस भक्त को सांसारिक जीवों से क्या लेना देना, क्या करना। वह भक्त संसार से भागता है जैसे शबरी माँ अपने घर से भागी। अपने विवाह में प्राय कन्याएं प्रसन्न होती है, पर शबरी माँ का जीवन तो देखिए। उस विवाह का परित्याग करके भागी, इस विवाह में तो अनेक जीवों को कष्ट होना है। तो ऐसे भक्त वन में शोभा पाते हैं। और हम लोग शबरी माँ का यह प्रसंग और अगले भागों में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।